अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज हमवतनों, मेरा नाम है दिलावर खान और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज बात करते हैं थोड़ी सी दफ़ा 144 की, यानी कि कब जब भी किसी ने कोई एहतजाज करना हो, हुकूमत जो है वो वफाकी हो या सूबाई हो, वो दफ़ा 144 लगा देती है। यानी अंग्रेज तो 1947 में चला गया, लेकिन हमारे लिए दफ़ा 144 पीछे छोड़ गया। अब 1947 से पहले तो दफ़ा 144 समझ में आती है कि अंग्रेज जो थे उन्होंने हिंदुस्तान को अपनी कॉलोनी बना रखा था। वो हिंदुस्तान के लोगों की आज़ादियों को पर कदगन लगाने के लिए, उनको एहतजाज की आज़ादी ना देने के लिए, उनके हकूक गस्ब करने के लिए उन पर दफ़ा 144 लगा देते थे। यानी कि जब भी, यानी कि एक दफ़ा तो ऐसा हुआ कि मोहम्मद अली जिन्ना साहब जो हैं, उन्होंने कैद आज़म साहब ने एहतजाज करना था, जलसा करना था, और अंग्रेज हुकूमत ने जो है दफ़ा 144 लगा दी थी। ठीक है, तो उस वक्त समझ में आता है कि वो एक कॉलोनी था और अंग्रेज जो थे वो हाकिम थे, हाकिम और गुलाम का रिश्ता था। मगर 1947 के बाद तो ये बात बदल गई थी, हम आज़ाद हो गए थे। तो 1947 के बाद ये जो दफ़ा 144 है, इसको क्यों साथ रखा गया है कि आज भी, यानी कि एहतजाज करने अगर आप चाहते हैं तो हुकूमत दफ़ा 144 लगा देती है। आप पूरी दुनिया में चले जाएं, कहीं भी इंसानों का कोई भी गिरोह हो, उसका ताल्लुक किसी मजहब, नस्ल या सियासी पार्टी से हो, जब भी वो एहतजाज करता है, ज़्यादातर वो एहतजाज हुकूमती पॉलिसियों के खिलाफ ही हुआ करता है। वो एहतजाज हुकूमत वक्त के खिलाफ होता है, और अगर हुकूमत खिलाफ वक्त जो है उस एहतजाज को नाजायज़ करार देना चाहती है तो बहुत आसान है, आप दफ़ा 144 लगा दें। अब वो एहतजाज जो है वो गैर कानूनी हो गया। मैं आपको थोड़ा सा याद दिलाता हूँ कि जब ये इराक पर हमला करने वाले थे तो उस वक्त बरतानिया की फौज भी उसमें शामिल थी और बरतानिया भी उसका हिस्सा था। तो उस वक्त बरतानिया में लाखों लोग बाहर निकले थे सड़कों पर, उन्होंने रैलियां निकाली थी, एहतजाज किया था अपनी इंग्लैंड की या यूनाइटेड किंगडम कह लें उस हुकूमत की उस पॉलिसी के खिलाफ कि इराक पर हमला नहीं करना चाहिए। लेकिन इंग्लैंड के अंदर जो है, आपकी अल्लाह भला करे, अंग्रेजों ने दफ़ा 144 नहीं लगाई। वैसे ये बात काबिल गौर है, इस पर नज़र डालनी चाहिए कि ये कानून तो इंग्लैंड से ही आया है ना, वही दे के गए हैं कि इंग्लिस्तान के अंदर तारीख में पिछले 100-150 साल में अंग्रेजों ने खुद दफ़ा 144 कितनी बार लगाई है। हमारे यहाँ तो हर दूसरे दिन, यानी अब हुकूमत की, यानी कि इम्पोर्टेड हुकूमत है, तो इमरान खान ने एहतजाज करना है तो इम्पोर्टेड हुकूमत के खिलाफ ही एहतजाज करेगा, तो उस पर आप दफ़ा 144 लगा दें, बेशक पूरे मुल्क में लगा दें। एक ये, दूसरी बात ये करते हैं कि डबल सवारी पर पाबंदी लगा देते हैं। भाई साहब, किसी ने बहन, बेटी, माँ, बूढ़ा बाप, उसको डॉक्टर के पास ले जाना है, अब वो नहीं ले जा सकता क्योंकि दफ़ा 144 लगी है। यानी कि वो सारे मसाइल हमारी जो हुकूमत होती है वो दफ़ा 144 से हल कर लेती है, या फिर डबल सवारी पर पाबंदी लगा के हल कर लेती है। तमाम तर मसाइल का हल इनके पास यही दो चीज़ें हैं, 144 लगा दो या डबल सवारी पर पाबंदी। तो आपको नहीं लगता, क्या आप महसूस नहीं करते कि हमें अब ये बात सोचनी चाहिए या अवाम को दफ़ा 144 के खिलाफ भी एहतजाज करना चाहिए कि जनाब ये हम अवाम का जो एहतजाज का हक है, और उसके ऊपर, यानी कि एक तरफ से कहेंगे कि ये एहतजाज जमहूरी हक होता है, तो उसका जो जमहूरी हक है अवाम का, उसके उसको उसको उसके उस हक से महरूम करने के लिए हर बार ये दफ़ा 144 सामने आ जाती है। लगा दीजिए, बात खत्म। तो मेरी जाती राय में तो दफ़ा 144 को यानी कि ख़त्म ही हो जाना चाहिए। अब देखें, ये यानी कि इस तरह की बातें सामने आनी चाहिए, डिस्कस करनी चाहिए, टीवी पर उठानी चाहिए, मगर ये लोग उठाते ही नहीं है, मगर ये लोग बात ही नहीं करते। गौर कीजिए कि कोई भी काम की बात जो है हमारे किसी भी पॉलिटिकल शो में, किसी भी न्यूज़ चैनल पर नहीं होगी। वो बस सनसनी फैलाएंगे, इधर की बात करेंगे, उधर की बात करेंगे, हैजानी फैलाएंगे, आवाम को एक्साइटेड करेंगे, यानी कि ये हो गया, वो हो गया, मगर वो बात जो वाकई में यानी कि यूजफुल हो उस पर कभी गुफ्तगू नहीं होगी। अब बताइएगा आपका इस ब्लॉग के बारे में क्या ख्याल है। खुश रहिए, खुश रखिए, लाइक कीजिए। खुदा हाफिज।